दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आपने देखा होगा कि दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई और ये मुलाकात बहुत हंसता खेलता मुलाकात हुआ। और इस मुलाकात में आपने देखा और पूरा वायरल भी हो रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ना एक खास पोज में जो बहुत ही अजीब टाइप का मुस्कान दे रहे हैं शी जिनपिंग, उसका फोटो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया और फिर वो फोटो को शी जिनपिंग को दिखा रहे हैं और शी जिनपिंग उसे देखकर बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये सब हंसता खेलता तस्वीर भी बाहर आया है और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि अब विश्व में शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है। पावर बैलेंस, शक्ति संतुलन स्थापित होने का मतलब समझ लीजिए। होता क्या है ना कि जो वर्ल्ड की राजनीतिक, जिसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें सभी के सभी देश है ना, राष्ट्र अपने वर्चस्व के लिए ना लड़ते रहते हैं और सब चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व स्थापित हो, मेरा डंका बजे। और उस राजनीतिक द्वंद्व के बीच में ना कोई देश इस तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाता है ना कि बस अब वो सबसे शक्तिशाली बन गया और अब कोई ज्यादा हलचल नहीं करेगा, मैं अब प्रमुख हूं और मान लो। और उसके साथ में ना एक दो देश और ऐसे आ जाते हैं जो उसको चैलेंज कर सकते थे, लेकिन कुछ डील, कुछ समझौता करके वो भी कह देते कि बस अब मुझे इतना दे दो और आप इतना करो। और उसके बाद फिर वो दोनों देश मिलकर अन्य देशों को कंट्रोल करने लग जाते हैं और एक तय हो जाता है कि अब वही दोनों देश पूरे दुनिया पर राज करेंगे। उसको बोलते हैं शक्ति संतुलन स्थापित करना। लेकिन अभी इस बात को माना ही नहीं जा सकता कि शक्ति संतुलन स्थापित हुआ है, क्योंकि अभी विश्व के दो ताकतवर देश अमेरिका और चीन ही दोनों आपस एक टेबल में बैठे हैं और उन दोनों जो भी डिसाइड करे इसका अभी लेना देना उन दो शक्तिशाली देशों से है, जो अभी एक बहुत शक्तिशाली है और जो उभरती हुई शक्ति है, और उन दो देशों का इसमें कोई योगदान नहीं है। जैसे कि सबसे शक्तिशाली देश रसिया है और उसके बाद में उभरता हुआ शक्तिशाली देश भारत है, और इन दो देशों का अभी चीनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बैठक के बीच में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ है। और जब तक इन लोग कुछ प्रतिक्रिया न दे तब तक शक्ति संतुलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों देश कुछ भी कर ले, अगर कुछ करने के लिए जाएंगे तो इनका रसिया और भारत जैसे देशों से सामना होगा और ये दो देश ही इनको अच्छे तरीके से हर बार अपने निर्णयों को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भारत के ऊपर जब अमेरिका 50% की टैरिफ तक लगा दिया, एक कह के कि तुम रसिया से डील तोड़ दो, लेकिन भारत ट्रस्ट से मस नहीं हुआ और अमेरिका को झुकना पड़ा। और अभी इसके जस्ट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 16 से 17% तक टैरिफ गिराने की बात कह चुके हैं। तो वो इस बात को ये बात बताता है कि अमेरिका अभी भी भारत के कारण घूमता है और रसिया के कारण तो अमेरिका 360 डिग्री को घूम जाता है। तो एक कम से कम शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हुआ है। हालांकि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये तो तय हो गया। अब मैं बात करूंगा अमेरिका और रसिया के जो डील के बीच में क्या हुआ और ये इन दोनों के बीच की जो हंसी खुशी दिख रही है, ये तो बस समुद्र के ऊपर की शांति है। अंदर इतना बड़ा हलचल हुआ, इतना कुछ इन दो देशों ने खोया है और इन दो देशों ने क्या क्या मतलब पाया खोया है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि ऊपर की जो हंसता खेलता शांति के नीचे कितना बड़ा हलचल है। दोस्तों सबसे पहली बात बता दूं कि ये डील में अमेरिका ऐसा अपना मान सम्मान और अपना पूरा देश का सुरक्षा को खो दिया है ना, जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। बता रहा हूं कैसे। अभी अमेरिका क्या है कि शुरू में आज तक 200 सालों के 200 से 250 सालों तक का लगभग अमेरिका के इतिहास में, अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में आज तक कोई भी राष्ट्रपति कोई भी देश से जब ट्रेड डील जब किया है ना, तो अपने कुछ खास सुरक्षात्मक जो टेक्निक रहती है, तकनीक रहती है, उसको लेकर कोई डील नहीं किया है और उसको लेकर हमेशा अन्य देशों के लिए प्रतिबंध रहता था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार चीन जो रेयर अर्थ मिनरल जो रोक दिया और उनको मनाने के लिए अपने सुरक्षा से संबंधित बहुत ही सेंसिटिव मैटर को भी ट्रेड डील में डाल दिए। और ये इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी अमेरिकी जो भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जो एक्सपोर्ट कंट्रोलर ऑफिसर थे, जो एक्स हो गए, अब मतलब वो रिटायर हो चुके हैं, उनका क्रिस्टोफर पैडिल
क्रिस्टोफर पैडिल जो था वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मतलब राष्ट्रपति कार्यकाल में एक्सपोर्ट कंट्रोलर रह चुके थे। तो उनका एक कहना है कि आज तक अमेरिकी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका से सुरक्षा संबंधित कोई चीज को ट्रेडेबल माना जाए। मतलब हर जगह ट्रेड होगा, लेकिन जहां अमेरिका से सुरक्षा संबंधित जैसे कि इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, इंपॉर्टेंट साइट्स है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों के अलावा कोई नहीं जा सकता, और वो भी खास अधिकारियों के अलावा, वो भी पूरी तरीके से एकदम उनकी जांच परख करके, उस चीज को चीन के लिए 1 साल के लिए दे दिया है। अब सोचिए, यहां कोई सुरक्षात्मक चीज, आपका कोई पासवर्ड आईडी अगर 1 सेकंड के लिए या कुछ सेकंड के लिए हैक हो जाए तो क्या से क्या होता है। अमेरिका पूरे साल भर के लिए दे दिया उसको, किसको? चीन जैसे देश को। तो ये अपने आप में निश्चित बहुत बड़ा चूक है। और फिर उन्होंने, क्रिस्टोफर पैडिल ने कहा कि ये जो चीज हुआ है ना, ये एक तरीके से ट्रेडेबल आइटम बनाकर अमेरिका का पूरा भविष्य और अमेरिका का सुरक्षा और अमेरिका का जो भी सुरक्षा की जो बागडोर सब चीन के हाथ में दे दिया है। और ऐसे आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि अमेरिका चीनी कठपुतली ना बन जाए। अब बात ये उठता है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले बात बता दूं कि संगत का असर बड़ा होता है। अगर आप एकदम, आपका सोच छोटा है, आपकी क्षमता कम है, लेकिन केवल आप अपने से ज्यादा क्षमता वालों के साथ रहना शुरू करिए, धीरे धीरे करके आपकी सोच भी बड़ी हो जाएगी और क्षमता भी कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है। और उसी तरीके से अगर आपकी औकात बड़ी है लेकिन अपने से छोटे औकात वाले के साथ उठना बैठना करोगे ना, तो आपका सोच भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इन दिनों अभी पाकिस्तान की ओर झुकाव का। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति और हैसियत बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत को ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जो दुर्गति कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप की, उस गम को भूल नहीं पाए। माफ करिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि इसमें मतलब कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो कभी कभार होता है कि मैं वीडियो बनाते रहता हूं और फिर कनेक्ट नहीं होता, वाईसी पूरा खत्म हो जाता है। तो इस डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफी चाहता हूं आपको। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भूल ही ना पाए, ये बिल्कुल भूल नहीं पाए कि भारत के हाथों इस कदर कोई देश जा सकता है। सबसे पहली बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना का कितना ही विरोध करे, चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम था उसको भी भारत भेज दिया था। तो इतना ज्यादा भारत से एकदम घबरा गए और विश्व के सामने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भारत को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, पाकिस्तान के पास भी इतना उपलब्धि है। इसीलिए पाकिस्तान के जो जनरल है आसिफ मुनीर को अपने साथ घुमाने लग गए, उनके साथ बातचीत करने लग गए। और पाकिस्तान का आदत होता है, बचाओ मत, उड़ाते जाओ। पहले अपने देश को बेचो, देश के संसाधन बेचो, देश की सेना को बेचो। दोस्तों, पाकिस्तान अपने देश की सेना को बेच दिया है, क्योंकि अभी जो पीस जो सैनिक जो स्थापित होने वाले, शांति सेना जो स्थापित होने वाले हैं थे अभी वहां पर इजराइल और गाजा की लड़ाई के बीच में, तो पाकिस्तानी सैनिक ही जाएंगे और वो सब भाड़े के सैनिक है। और यहां तक कि पाकिस्तान अपना ग्वादर बंदरगाह चीन को बेच दिया, अघोषित बेच ही दिया है। और उसके बाद चाबहार के पास वाला जो बंदरगाह है उसको अपना अमेरिका को बेच दिया। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो पाकिस्तान हर चीज को बेच के ही खाता है। और अभी तो वो तो ऐसा हाल है ना कि उसके राजनेता तक किराए पर बिकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ रह रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, और वो भी पाकिस्तान की इस चीज से प्रेरित हो गए हैं, इसीलिए अपने देश की सुरक्षा चीजों को बेचते रहे। अभी चीन धमकी दिया कि मैं रेयर अर्थ मैग्नेट को रोक दूंगा, तो घबरा गए। रेयर अर्थ मिनरल को रोकने से इतना घबरा गए, बोले जो ले जाना ले जाओ भैया, हो गया। और इसमें अमेरिका मान के चलो कि सब चीज अपना डुबा चुका है और अमेरिका अपना हाल धीरे धीरे करके पाकिस्तान की तरफ कर रहा है। इसको कहते हैं अर्थ से फर्श की ओर बढ़ना। अब जरा देख लेते इसमें चीन को कितना फायदा घाटा हुआ। सबसे पहली बात, चीन को इसमें थोड़ा सा भी घाटा नहीं हुआ, चीन को हर एंगल से इसमें फायदा हुआ। चीन पहले रेयर अर्थ मिनरल बेचता था, पहले रेयर अर्थ मिनरल भेजा करता था,
और उसके ऊपर 57% टैरिफ लगा, चीन रेयर अर्थ मिनरल रोक दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 57 से पूरा 47 कर दिए। और यही नहीं, वो अपने सिक्योरिटी का वो भी खोल दिए चीन के लिए, जो चीन चाह रहा था। कम से कम चीन अभी छोटे मोटे देशों का एक्सिस अपने हाथ में रखता था, वो अमेरिका का एक्सिस भी अपने हाथ में रख सकता है। तो चीन की तो बहुत बड़ी जीत हुई। उसके बदले में चीन ने क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल जो रोका था वो दे दिया, और भी 1 साल के लिए। तुम जब तक खोले रहोगे हम खोलेंगे, बंद करोगे बंद कर देंगे। तो चीन का तो कुछ गया ही नहीं ना। चीन पहले भी देता था रेयर अर्थ मिनरल, और अभी अब देना शुरू करेगा। थोड़े समय के रोकने का मजा भी ले लिया, डरा भी दिया। लेकिन अमेरिका कितना बड़ा चीज गया। आज तक अमेरिकी इतिहास में कभी सुरक्षा उपकरण नहीं बेचे जाते थे, सुरक्षा सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज नहीं डील में रखे जाते, लेकिन अभी हो गया, अभी हो गया। तो ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, और ये अर्थ से फर्श तक जाने की कहानी है। और ये एक भारत के प्रति चिढ़ की भी कहानी है, जो भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में इस तरीके से सब इस चिढ़ को बड़ा बना लिए कि कोई देश इतना नीचे तक, देश का कोई राष्ट्रपति गिर सकता है भारत को नीचे गिराने के लिए। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग ये भी बता दीजिएगा किस जगह से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।